हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग गोपाष्टमी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ मास कहा गया है। कार्तिक मास में किए हुए जप तप दान का पुण्य फल कई हजार गुना होके प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है गोपाष्टमी। इस दिन गौ माता की सेवा करने से, पूजा करने से, उनके निमित्त दान करने से, सभी देवी देवताओं के निमित्त दान करने जितना पुण्य और पूरे साल भर गौ माता की पूजा अर्चना और सेवा करने के पुण्य जितना पुण्य अर्जित किया जा सकता है। तो देखिए, आप गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता की पूजा ज़रूर से करें। अगर आप गौशाला जाके कर सकते हैं तो वो तो सबसे अच्छी बात है, बहुत उत्तम है, आप वहाँ जाके कर लें। नहीं तो आप अगर अपने घर में कोई भी पीतल की, तांबे की, चांदी की या फिर इस तरह की मार्बल वगैरह की कोई भी गौ माता की फ़ोटो मूर्ति रखते हैं तो उनका आप आज के दिन ज़रूर से पूजन कीजिएगा। उन्हें आप अच्छे से धूप दीप ज़रूर दिखाइएगा। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माता बताया गया है और हम लोग ऐसा ही मानते हैं कि गौ माता के अंदर सभी देवी देवता, सभी भगवान जो है विद्यमान होते हैं। इसीलिए रोज़ के खाने में भी सबसे प्रथम जो रोटी हम निकालते हैं वो गौ माता की ही निकालते हैं। तो देख लेते हैं घर पे आप गौ माता का गोपाष्टमी वाले दिन सरल तरीके से पूजन कैसे कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं जहाँ पे आपने मूर्ति रखी हो, नहीं तो आप अलग से चौकी बिछा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गौ माता को आसन दे दिया है चौकी पे। उसके बाद हम गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। साथ ही में देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें ज़रूर से बिठाइएगा। इससे लड्डू गोपाल भी अति प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ मैंने अलग से चौकी बिछा ली है। उसके बाद देखिए, भाव स्वरूप आप सभी को अच्छे से स्नान करवा लें। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। सर्वप्रथम हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। तो देखिए, देसी घी की जोड़ सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप तिल के तेल की जोड़ लें। और आज के दिन ही गौ माता के निमित्त 365 बाती का दिया दान किया जाता है। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप गौशाला में जाके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति भगवान का पूजन कर लेंगे अच्छे से, चंदन लगा के, रोली लगा के। लड्डू गोपाल को आप अच्छे से जो है चंदन वगैरह लगा के उनका पूजन कर लें। गौ माता का आज के दिन श्रृंगार भी किया जाता है। तो आप अच्छे से रोली से, चंदन से, सभी से माता रानी का अच्छे से श्रृंगार करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौ माता जो होती हैं उन्हीं के अंदर हमारे सभी देवी देवता विद्यमान हैं। जैसे कि गौ माता का जो पिछला भाग होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसी तरह से गौ माता के शरीर के सभी अंगों में विभिन्न विभिन्न स्थान पे सभी देवी देवता होते हैं। इसीलिए एक गौ माता की पूजा करने से, अर्चना करने से, उन्हें भोग लगाने से आप सभी देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने तिलक कर लिया है, थोड़े से अक्षत चढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे भगवान गणपति को, साथ में गौ माता को। आप चाहें तो गणपति भगवान को जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पे पोशाक पहना रखी है, इसीलिए मैं उनको कलावा अर्पण नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम सभी को फूल अर्पण कर देंगे। तो देखिए, अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप फूल अर्पण करके अच्छे से उनका पूजन कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फूल नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना फूलों के भी अपना पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो मैं यहाँ केलों का भोग लगा रही हूँ। तो जो भी गौ माता को चीज़ें पसंद है आप उनका भोग लगा सकते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे। गुड़ हुआ, चना हुआ, हरा चारा हुआ, केले हुए, पत्तेदार साग हुआ, जो भी गौ माता को चीज़ें पसंद होती हैं आज के दिन आप उनका भोग ज़रूर लगाइएगा माता रानी को। और साथ ही में आप चाहें तो गौशाला में भी उनके निमित्त दान करके आ सकते हैं। कम या ज़्यादा आप आज के दिन गौ माता के लिए ज़रूर से दान करें। अगर संभव है कि आप आज के आज ही जाके दान कर सके गौशाला में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ धनराशि निकाल के रख लें और जब आपको समय मिले या कहीं भी आपको जब पीड़ित गायों के लिए सेवा करने का मौका मिले तो आप वहाँ पे दान पात्र में ज़रूर से डालें। गौरक्षा के लिए आप ज़रूर से कदम बढ़ाएं। उसके बाद देखिए, गौ माता के लिए आप कुछ भी आज के दिन पहरावनी ज़रूर से निकालें। साल में एक दिन तो गौ माता के निमित्त आपको ज़रूर से इस तरह से निकालना चाहिए। आप चुन्नी, साड़ी कुछ भी निकाल सकते हैं। साड़ी ज़्यादा यूज़फुल लगती है मुझे, तो मैं साड़ी निकालती हूँ। साथ ही में देखिए, कुछ सुहाग का सामान हम ले लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन गौ माता को सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो चंदन से, हल्दी से, रोली से, मेहंदी से छापे लगाए जाते हैं गौ माता के। अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप मूर्ति पे भी लगाएं, और अगर आप गौशाला में जाके पूजा कर रहे हैं तो गौ माता के ऊपर भी आप हाथ से ना मेहंदी के, हल्दी के छापे ज़रूर लगाएं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं।
माता रानी का श्रृंगार ज़रूर से करें। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा निकाल देंगे। तो देखिए कम या ज़्यादा आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दक्षिणा ज़रूर से निकालें गौ माता के निमित्त आज के दिन। उसके बाद गौ माता के निमित्त बैठकर कथा सुनी जाती है गोपा अष्टमी की। तो अगर आप गौशाला में पूजा करके आ रहे हैं तो वहाँ बैठ के आप ज़रूर से कथा सुने, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं पता नहीं कितनी हज़ारों हज़ार गाय होती हैं और वहाँ की जो माटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावन है। तो हो सके तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, या जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं बैठ के वहाँ ज़रूर से आप कथा सुने। तो देखिए थोड़े से लोटे में हम दाने डाल देंगे और थोड़े से हाथ में ले लेंगे और अब हम कथा करेंगे। कथा का वीडियो आपको सेपरेट मैं अलग से दे दूँगी वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप चैनल पे चेक कीजिएगा और उसे ज़रूर से देखिएगा। कथा सुनने के बाद ये कथा सुनी के दाने हम गौ माता के आगे इस तरह से अर्पण कर देंगे और उसके बाद हम गौ माता की आरती कर लेंगे। तो आप इस तरह से आरती ज़रूर से कर लें, गणपति भगवान की कर लें पहले आप, और अगर आपको गौ माता की आरती आती है तो ज़रूर से करें, नहीं तो आप इस तरह से अगर उन्हें 5 बार 7 बार दीपक दिखा देते हैं तो वो भी आरती ही मानी जाती है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे और इस तरह से हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेंगे। और ये जो 1 लोटा जल है ये आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। और ये जो धनराशि आपने निकाली होगी, जो भी दक्षिणा निकाली है, वो आप गौशाला में जाके दान करके आ सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास अगर कोई गाय रखते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, वो उनसे चारा वगैरह खरीद के खिला देंगे तो उसका भी आपको फल मिलता है। नहीं तो आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने दुकानों पे या होटलों में रखे हुए देखे होंगे, एक बॉक्स होता है उसमें गाय अंदर रखी होती हैं, गौ माता का वो दान पात्र होता है, उसमें ज़रूर से आप कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि वो धनराशि जो बीमार गाय होती हैं उनकी सेवा में लगती है। और कभी आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पे गौ माताओं को कितनी ज़रूरत है उस धनराशि की, तो ऐसी जगह पे आप ज़रूर से दान करें, उनके लिए आप दान ज़रूर निकालें। तो कम या ज़्यादा आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्हें तो बोलना भी नहीं आता कि ये बीमार है और ये तो आपसे भीख मांग भी नहीं सकते, कुछ मांग भी नहीं सकते, तो ऐसों के लिए आपको दान ज़रूर से करना चाहिए। तो ये एक मेरा मैसेज था जो मैं सोचती हूँ मेरे द्वारा अगर 2 लोगों पे भी पहुँचता है और कोई कुछ करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप ज़रूर से कीजिएगा अगर हो सके तो। और ये जो साड़ी आपने चढ़ाई है ये आप चाहें तो गौशाला में दे के आ सकते हैं, जहाँ पूजा करेंगे वहीं छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे भी जो लोग गाय माता की सेवा करते हैं वो ले लेंगे तो अच्छी बात है, जो सेवा करता है उसे इसे बरतने का अधिकार है। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई गाय रखते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, और अगर ऐसा भी कोई नहीं है तो फिर आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, या फिर गरीब लड़की का कन्यादान होता है तब उसमें भी आप इन्हें दान दे सकते हैं। और ये जो खाने का सामान है ये आप जो है गौ माता को ही खिला दीजिएगा, और अगर मूर्ति की पूजा करी है तो ये प्रसाद स्वरूप आप आसपास बांट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप गोपाष्टमी की बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, थोड़ी भी यूज़फुल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गौ माता, जय सिया राम, राधे राधे।